हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज मिलीमोल ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन कैन बी गिवन बाय. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ऑप्शन बी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल, ऑप्शन सी मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सॉल्यूट के मिलीमोल हैं एक सॉल्यूशन में, उसको हम किस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है मोल कंसेप्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैरिटी. अब यहां पे हमसे क्वेश्चन में मिलीमोल्स ऑफ अ सॉल्यूट की बात की गई है. अब मिलीमोल्स का मतलब है जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को यहां पे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मिलीमोल्स मिल जाएंगे. अब अगर हम हमारा ऑप्शन ए चेक करें तो उसमें हमारे पास गिवन है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो मोलैरिटी का एक्सप्रेशन होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यानी कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास आए वो है हमारे पास मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यानी कि बेसिकली जो नंबर ऑफ मोल्स एन आए उसको हम लिख सकते हैं एम इनटू वॉल्यूम इन लीटर. सो हम देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं बट हमें मिली मोल्स चाहिए. सो हमारा जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बी चेक करें तो ऑप्शन बी में हमारे पास गिवन है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml. अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो ml में वॉल्यूम है उसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इन लीटर बाय 1000, क्योंकि हम जानते हैं 1 ml में हमारे पास 1/1000 लीटर प्रेजेंट होता है. सो यहाँ पे जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, उसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे है हमारे पास 1000, और यही हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मिली मोल्स को रिप्रेजेंट करता है जैसा कि स्टार्टिंग में हमने देखा. सो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम आगे देखें तो हमारे पास ऑप्शन सी में गिवन है मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000. सो हम जानते हैं कि जब हमारे पास मास अपॉन मोलर मास लिखा होता है इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है. अब जब हम नंबर ऑफ मोल्स को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिली मोल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने देखा मिली मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, ना कि मल्टीप्लाई. सो जो हमारा ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. और ऑप्शन डी में गिवन है बोथ बी एंड सी, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने देखा केवल बी करेक्ट आंसर आ रहा है. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.